जब जब पेपर होगा तब तब लीक होगा। जितना पेपर बिहार में लीक हुआ है, नीतीश कुमार जी ओपनली कहते हैं कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। उसी तरह से आप जितनी बार पेपर देंगे उतनी बार पेपर लीक होगा। विद्यार्थी पेपर दे रहे, फिर उनका क्या? उनका तो ऐसे भी भविष्य चौपट था, चौपट है, और जब तक से ये सरकार रहेगी चौपट ही रहेगा। अगर इस तरह से आपका राज चलेगा, इस तरह से आपके यहाँ सारी सिस्टम काम करेगी, तो आप पूरे देश को बिहार बना देंगे। लड़के बैठ के तैयारी करते हैं और वो तैयारी 5 घंटे नहीं करते हैं, 5 सालों से करते हैं, और तब कहीं जाके 5 साल के बाद एक पेपर आता है, और जब वो पेपर देते हैं तो भी वो पेपर लीक हो जाता है। बिहार में एक बार फिर से पेपर हुआ लीक और इस पर जमकर हो रहा है बवाल। 8 मई को बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था और कल बीएसएससी सीजीएल का पेपर एक बार फिर से लीक हो गया है। अभी हमारे साथ अभिनव है, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्यों बार बार पेपर बिहार में लीक होता है। एक बार फिर से बिहार में पेपर लीक हो गया, सीजीएल का वो भी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ओपनली कहते हैं कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। उसी तरह से आप जितनी बार पेपर देंगे उतनी बार पेपर लीक होगा। अब ये बेचारे ऑफिशियली ये बात कह इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये कहे कैसे, कहेंगे तो फंस जाएंगे। शराबबंदी में उन्होंने शराब बंद कर दिया तो ओपनली कह देते हैं। अब इनको चाहिए कि ओपनली ये भी कह दें, एकदम ऑफिशियली ट्विटर पे ट्वीट करें कि जब जब पेपर होगा तब तब लीक होगा। कोई पहली बार तो ऐसा है नहीं कि पेपर लीक हुआ है। जो विद्यार्थी पेपर दे रहे, फिर उनका क्या? उनका तो ऐसे भी भविष्य चौपट था, चौपट है, और जब तक से ये सरकार रहेगी चौपट ही रहेगा। इस बार काफी सख्ती के साथ सीजीएल का पेपर लिया गया था। कौन सा पेपर सख्ती के साथ नहीं लिया जाता है? बिहार बीपीएससी का पेपर हुआ था, वो भी तो सख्ती के साथ हुआ था, वो भी तो पेपर लीक हुआ था। और इससे पहले भी तो बिहार पुलिस का जो पेपर हुआ था वो भी लीक हुआ था। तो पेपर हमेशा से लीक होते आया है और इस बार भी यही हुआ। अफसोस की बात यह है, मतलब पेपर है कि पानी है, अक्सर लीक हो जाया करता है। अब ये माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि क्या है और किस तरीके से वो सारी चीजों को कैसे चला रहे हैं। क्या आपके अंदर बैठने वाला व्यक्ति शिक्षा मंत्री क्या आपसे बाहर का है? क्या विधायक आपसे बाहर के हैं? आपके कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गलती है पेपर लीक होने में? हमारे कहने का मतलब है कि पूरे सिस्टम की गलती है, और जब कुछ अच्छा होता है तो उसके जिम्मेवार आप होते हैं, तो कुछ गलत होता है तो भी उसके जिम्मेवार आप ही हैं। शिक्षा मंत्री जी का भी बयान आया है कि एक्शन लिया जाएगा, लेकिन अभी बीएसएससी की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। शिक्षा मंत्री जी बस इतना कह रहे हैं कि एक्शन लिया जाएगा, यही ना? तो इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं? और गिरफ्तारी होने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। ये तो हर बार का ऐसे होता है कि गिरफ्तारी होगी, ये सिर्फ और सिर्फ एक नौटंकीबाजी है। अगर आपको कुछ करना है तो पहले अपना ही जांच करवा लीजिए। उनमें क्या गड़बड़ी है? नहीं, गड़बड़ी उन्हीं में है। कैसे? आदमी ऊपर बैठा है ना, वही विनाश कराता है। नीचे बैठने वाले लोग तो बस, लेकिन वो तो कहते हैं प्यार मोहब्बत बांटेंगे, दिल्ली मॉडल लागू करेंगे। अब उन्होंने जो किया है वो करके उन्होंने साबित कर दिया कि आपका दिल्ली मॉडल क्या है, आपके बिहार का शिक्षा मॉडल क्या है। इंटर में चीटिंग होता है, मैट्रिक में होता है, वहां भी पेपर लीक होता है और यहां भी पेपर लीक होता है। तो आप कौन सा दिल्ली मॉडल लाएंगे? एक बात और गौर करने वाली है कि 8 साल बाद सीजीएल का पेपर हुआ था, 8 साल बाद। और इससे पहले भी जो हुआ है शायद उसका भी अभी भी केस चल रहा है, वो भी आज तक से कंप्लीट नहीं हुआ। तो क्या बिहार गवर्नमेंट जानबूझ के पेपर लीक कराती है? यही तो वजह है कि एक व्यक्ति खड़ा होकर कह देता है कि आप पूरे देश को बिहार बना देंगे, और लोग उस पर गुस्सा करते हैं। वो सही बोला है, वो सही बोले हैं, वो सही बोला है कि अगर इस तरह से आपका राज चलेगा, इस तरह से आपके यहाँ सारी सिस्टम काम करेगी, तो आप पूरे देश को बिहार बना देंगे। और बिहार आप एक बिहारी हैं, आपको तकलीफ नहीं हुआ इस बात से? इतनी ज्यादा तकलीफ है कि मैं ये बात कह रहा हूं और कहते वक्त मेरी आंखें लाल हैं, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये कहते वक्त, क्योंकि एक बिहार को गाली शब्द की तरह सदन में यूज किया जाता है। और यूज इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये सिर्फ बिहार में होता है कि जब जब पेपर होगा तब तब लीक होगा। जितना पेपर बिहार में लीक हुआ है उतना पेपर न मध्य प्रदेश का आंकड़ा है, न राजस्थान का, न उत्तर प्रदेश का। तो बिहार में पेपर लिया ही क्यों जाता है जब लीक ही होना रहता है? हाँ, ये कह लीजिए कि ओपनली इन लोगों को चाहिए कि जो भी व्यक्ति पैसा देगा उसको हम ज्वाइनिंग करा देंगे। ये सिस्टम इन लोगों को लागू कर देना चाहिए। तो सरकार को क्या करना चाहिए? यही करना चाहिए कि जो पैसा देगा उसको हम पद पे बैठा देंगे। तो भ्रष्टाचार हो जाएगा ना? हाँ, तो अभी उससे ज्यादा तो अभी भ्रष्टाचार हो रहा है। कम से कम सरकार तो एक्शन ले रही है ना, बोल तो रही है कि एक्शन लेंगे, सजा मिलेगा। अरे तो सजा मिलती कहाँ किसी को है? जब शिक्षा मंत्री दोषी है, जब मुख्यमंत्री ही दोषी है, तो आप किसको सजा देंगे? शिक्षा मंत्री कैसे दोषी है?
वो तो दिल्ली मॉडल का बात कर। हाँ, तो इसीलिए वो गलत है ना कि मॉडल की वो सिर्फ और सिर्फ बात कह रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। और आप शिक्षा मंत्री हैं, अगर आपके इशारे पे कुछ नहीं हो रहा है तो किसके इशारे पे हो रहा है? कौन वो नीचे लोग हैं जो आपसे भी बड़े हो गए हैं और नहीं डरते हैं और वो चुपचाप पेपर लीक करा देते हैं और आपको उस बात की तनिक भी भनक नहीं लगती? अच्छा, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, बोला जा रहा है कि पुराना वीडियो है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी विद्यार्थी आए थे पेपर देने, पेपर लीक होने के कारण उन्हें 5,000 रुपया मुआवजा दिया जाएगा। अच्छा, उनको 5,000 मुआवजा दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। युवा के नेता हैं, ऐसे कैसे आप? इसीलिए वो खो बैठे हैं। 5,000 में उन बच्चों के भविष्य को वो जो तौलने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप बता रही हैं अगर वो सही है तब मैं कह रहा हूँ, पुराना वीडियो ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, तो भी उनका मानसिक संतुलन खोया है। नहीं खोया है तो आप इस तरह की बात मत कीजिए। लड़के बैठ के तैयारी करते हैं और वो तैयारी 5 घंटे नहीं करते हैं, 5 सालों से करते हैं, और तब कहीं जाके 5 साल के बाद एक पेपर आता है और जब वो पेपर देते हैं तो भी वो पेपर लीक हो जाता है, और उसके बाद आप कहते हैं कि हम 5,000 देंगे। बिल्कुल, तो क्या 50,000 चाहिए? नहीं, आप पैसा मत दीजिए, समय से एग्जाम करा दीजिए। देखिए, अभी आप अगर आंकड़ा उठा के देखिएगा तो बिहार पुलिस में वैकेंसी खाली है, शिक्षकों की वैकेंसी खाली है, रेलवे की खाली है, एयरपोर्ट पे खाली है। कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पे वैकेंसी पूरी तरह से भरी गई हो। और यही बात जब कोई दूसरा पत्रकार उठाता है तो लोग कहते हैं कि अगर हम कुछ नया कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, तो लोग उस पर सवाल क्रिएट करते हैं। जो आपका सिस्टम है बस उसी को सही कर दीजिए। हमको लैब टेक्नीशियन का नहीं चाहिए, वो रहने दीजिए। अभी जो आप कर रहे हैं उसी को बेहतर कर दीजिए। हमें पर्यावरणविद नहीं बनना है, उसके लिए आप वैकेंसी मत लेके आइए, वो छोड़ दीजिए, उसको ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। अभी आप जिस चीज का पेपर ले रहे हैं उसी को ठीक से कर दीजिए। तो क्या लगता है जिस चीज का वो पेपर ले रहे हैं अगली बार ठीक से होगा, फिर अगली बार भी लीक होगा? अब ये मैं कौन होता हूं कहने वाला कि अगली बार अच्छे से होगा कि नहीं होगा। अब जो मौजूदा हालात, सरकार पे भरोसा है? बिल्कुल भरोसा नहीं है। या तो आप किसी लड़कों से जाके पूछिएगा तो कहेगा कि बिल्कुल भरोसा नहीं है। ऐसे तो भरोसा नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए जो सालों मेहनत करके आते हैं, पेपर देते हैं, उसके बाद पता चलता है पेपर ही लीक हो गया है? देखिए, ऐसे विद्यार्थियों को अब हम क्या कहें, किसी भी तरह से लगे रहिए, सफलता मिलेगी। कैसे? अब एक तो 8 साल बाद पेपर हुआ, 8 साल बाद लोग एग्जाम देने गए सीजीएल का, उसमें भी पेपर लीक। तो इसमें अब बस यही है ना कि अब किसी भी तरह से अपने भाग्य को कोसिए, लेकिन मेहनत करते रहिए। अब मेहनत करना तो इसके लिए मत छोड़िए, क्योंकि इसी में कुछ लोगों का हो रहा है तो आपका भी होगा। अब देखिए, यहाँ पे मैं ईमानदारी से बताऊं तो मैं निःशब्द हूँ, क्योंकि जो लड़का 8 साल तैयारी करे उसके बाद उसका पेपर लीक हो जाए तो उसको ये भी नहीं कह सकते हैं कि भाई तुम सुसाइड कर लो, ये भी नहीं कह सकते हैं कि चाय और टपरी की दुकान खोल लो, और ये भी नहीं कह सकते हैं कि पढ़ाई छोड़ दो। मोदी जी तो कहते हैं, तो आप क्यों नहीं कह सकते? हम नहीं कह सकते हैं। जब आपको चाय और टपरी का दुकान खोलना ही था तो उसके लिए आप क्यों पढ़ाई कर रहे थे? और हर व्यक्ति ग्रेजुएट चाय वाला और एमबीए चाय वाला तो नहीं बनेगा ना, वो तो कोई ही बनेगा। तो ये चीज़ें हैं। तो कल बीएसएससी का सीजीएल का पेपर लीक हुआ, जिसके बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और अभिनव का कहना है कि इसके लिए शिक्षा मंत्री जी दोषी हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोषी हैं, जानबूझ के पेपर लीक कराया जाता है। आइए खबरों के लिए बने रहें सच तक न्यूज़ के साथ। जय हिंद।